6 साल पुरानी भविष्यवाणी बनी शातिर चाइना का काल। 6 साल पहले मैंने जो भविष्यवाणी की थी कि चाइना के 9 टुकड़े होंगे। यूनिस की सत्ता में तख्ता पलट की चिंगारी। बहुत जल्दी आपको नजर आएगा कि बांग्लादेश का भी तख्ता पलट होगा। रुद्र की बीसी में दुनिया पर मौत का तांडव। 20वीं बीसी के अंदर बहुत बड़ा जो है डिस्ट्रक्शन होगा। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, एटॉमिक वार, केमिकल वार, ये वायरस का जो चल रहा है, ये किसी भी तरीके के अटैक से ह्यूमन बीइंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। अखंड भारत में खंडित पाकिस्तान की घर वापसी। पीओके जरूर वो वापस लेंगे क्योंकि वो कश्मीर का एक पार्ट है, हमारा अपना पार्ट था। लेकिन पाकिस्तान का जो भी पार्ट पाकिस्तान से अलग होगा उसको इंडिया में मर्ज नहीं किया जाएगा। चाइना की शातिरगिरी, बांग्लादेश की दगाबाजी और पाकिस्तान की नापाक साजिशें। राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी की इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या आज का चाइना बांग्लादेश के सहारे भारत को निगल जाएगा? क्या बांग्लादेश के हाथ में भारत की गर्दन आ गई है, या फिर यूं कहें कि क्या अब समय आ गया है भारत के खंड खंड यानी कि टूटने का? जी हाँ, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम लेंगे विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त बांग्लादेश की नज़र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पड़ चुकी है, जिसे आप चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। वो जरिया जो भारत को पूर्वोत्तर यानी कि 7 सिस्टर से जोड़ता है। और हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलके सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर जो उसका जो एयरबेस है उसे डेवलप करने पर अपनी रणनीति बना रहा है। और अगर इससे डेवलप करने में चीन कामयाब हो जाता है तो ये भारत की सुरक्षा पर एक सबसे बड़ा खतरा है। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उस पर श्री संत बेहतर अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आने वाला समय भारत के लिए खतरनाक है? देखिए, सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जी एक बात कही थी कि इस कौम पर आपको विश्वास नहीं करना है। आप अगर अपनी बाजू पे उसको तेल में डुबो के अगर तिल की बोरी में डालते हैं जी, जितनी तिल आपकी बॉडी पे चिपक जाते हैं उतनी बार भी अगर वो सामने वाला जो है ये कौम अगर आपको बोलती है कि हम आपके वफादार रहेंगे जी, आप विश्वास मत करिएगा। ये कौम किसी की वफादार नहीं है। लेकिन वफादार आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का क्या हाल कर दिया, कितना जेनोसाइड हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेशियों के साथ कितना अत्याचार किया, कितने वहाँ गैंग रेप हुए, कितने यंग्स को उठा लिया गया, कितने कत्लेआम हुए। उसके बाद जो है बांग्लादेश बना। बांग्लादेश बनने में भारत की स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अगर थोड़ी भी दूरदर्शिता या अपने धर्म गुरुओं पर थोड़ा भी विश्वास करके चलते तो आज जो आपने बात कही है कि सिलीगुड़ी में जो एयरबेस बन रहा है और वो चाइना का बेस बन रहा है भारत को अटैक करने के लिए, या वो चिकन नेक, और आप जो कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े होने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, भारत का टुकड़े होना भविष्य में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो होना था हो चुका है। लेकिन 6 साल पहले मैंने जो भविष्यवाणी की थी कि चाइना के 9 टुकड़े होंगे, द मोमेंट चाइना जो है भारत की तरफ बुरी नज़र डालेगा
तो उसके अपने जो बॉर्डर्स हैं वो उसको 14 बॉर्डर्स पे फाइट करनी है, जिसमें एक बॉर्डर उसका जो है चाइना का इंडिया के साथ भी लगता है जी। और 14 में से 9 बॉर्डर्स ऐसे हैं जहां पर वो द मोमेंट इंडिया के साथ या किसी तरीके से यूएस के साथ या ताइवान के साथ डायरेक्ट फाइट करता है तो बिल्कुल वही चाइना का हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। जी। पाकिस्तान ने भारत के साथ डायरेक्ट फाइट में आने की कोशिश की, 4 बार की है। 4 बार की है, लेकिन इस बार जो की है तो आप देखिएगा बलूचिस्तान बिल्कुल जो है अलग होने के कगार पे पर है। इधर सिंध भी अलग होने के सिंधु कगार। देश की मांग कर रहे हैं। सिंधु देश की मांग हो रही है। फिर आप पीओके को देखिएगा, जी। पीओके भी किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। जी। लेकिन ये जो आपके यूनुस हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है कहीं पे बिल्कुल अपोजिट में जा रही है इंडिया के साथ में, और पास्ट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उनको चलना चाहिए वो वैसे नहीं चल रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नजर आएगा कि बांग्लादेश का भी तख्ता पलट होगा। ये आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि मोहम्मद यूनुस जो शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद उन्हें बिठाया गया था और अब समय आ गया कि उनके खुद का तख्ता पलट हो उनका जाएगा। खुद का तख्ता पलट होगा, क्योंकि जो एक्शन वो कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान को जो मार पड़ी है वो एक आपके लिए लाइव एग्जांपल है। उससे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपकी आवाम आपको नहीं टिकने देगी। जी। चाइना किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके चिकन नेक को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जी। अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो उसके अपने 9 टुकड़े जो हैं, आज से 6 साल पहले मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि चाइना जब भी इंडिया के साथ डायरेक्ट फाइट में आएगा या एशियन या किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ डायरेक्ट फाइट में आने की कोशिश करेगा, चाइना का जो धुर आपका प्रतिरोधी जो है, दुश्मन है, वो है अमेरिका। जिस दिन इसने ऐसी कोशिश की तो ही विल बी डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। सर, जब अब मुझे याद है जब आपने ये चाइना के 9 टुकड़े होने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसी भविष्यवाणी के पीछे का तर्क आपने शनि को क्यों रखा था? शनि की दशा। हाँ, उस टाइम उनकी शनि की 7.5 चल रही थी और दैट वाज वेरी क्रिटिकल पीरियड। लेकिन अब जो है, अब जो पीरियड चल रहा है, शनि जो है मीन राशि में और बृहस्पति की राशि में रहेंगे और उसके बाद शनि जो है मेष राशि में आएंगे 2.5 साल के लिए। जब मेष में आएंगे तो मतलब आप ये मान के चलिएगा कि 2.5 और 2.5 5 अगले 5 साल, अभी 13वीं बीसी चल रही है, तो मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रखा है कि 20वीं बीसी के अंदर बहुत बड़ा जो है डिस्ट्रक्शन होगा। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, एटॉमिक वार, केमिकल वार, ये वायरस का जो चल रहा है, ये किसी भी तरीके के अटैक से ह्यूमन बीइंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। जो पहुंचाएगा वो भी नहीं बचेगा। जी सर, जैसे कि आपने कहा ना कि भाई चाइना के 9 टुकड़े होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन 9 टुकड़ों की नींव क्या भारत से ही रखी जाएगी? देखिए, मैंने बोला कि आप चाइना जब भी डायरेक्ट फाइट में आएगा, चाइना और अमेरिका किसी के साथ डायरेक्ट फाइट में नहीं आते। वो बैकडोर से हेल्प करते हैं और प्रोवोक करते हैं, और जो कंट्री उनको नजर आती है कि उनके कंपटीशन में खड़ी होने जा रही है। अब इंडिया जो है 4th पावर बन गई है। नेक्स्ट थ्रेट जो है चाइना पे, बिकॉज ही इज द 3rd बिगेस्ट पावर, तो उसकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होने वाली है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो इंडिया को वीक करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये जो चीजें जो हैं प्लेटफॉर्म बन रहा है। लेकिन यहाँ जो इस टाइम लीडरशिप है वो आदरणीय मोदी जी के हाथ में, एंड ही इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर। अगर आप मतलब जो है
10 इंच के डाई का खड्डा कर रहे हैं तो आपके बैक में जो है 100 इंच के डाई का खड्डा तैयार होगा। ही सच ए पर्सन। आप भी करो, हम भी अपने हिसाब से करेंगे। बिल्कुल। हालांकि देखिए, चीन की जो सैन्य ताकत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसी के चलते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ताकतवर चीन बांग्लादेश के सहारे मैं क्या यहाँ पूरे भारत को निगल पाए? मैं यहाँ आपको रोकूंगा। चीन की सैन्य ताकत जो है 20-20.5 लाख है आर्मी, हमारे पास 12 लाख है। लेकिन हमारे को सिर्फ 3 फ्रंट पे 4 फ्रंट पे लड़ना है जी। लेकिन चाइना को 14 फ्रंट पे लड़ना है। तो ही स्टैंड्स नोवेयर। सिर्फ जखीरा इकट्ठा करने से, द मोमेंट इंडिया के साथ चाइना जो है डायरेक्ट फाइट में आएगा, ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक फ्रॉम 14 कॉर्नर्स। 14 बॉर्डर खुल जाएंगे, तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा। वो उस पावर को दिखाएगा इंटैक्ट। पावर हथियार दिखाने के लिए होता है, यूज करते ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि भगवान न करे कि वो दिन आए। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं बात करूं बांग्लादेश को लेकर, तो बांग्लादेश का फ्यूचर आपको किस नजर आए? क्योंकि मुझे याद है जब इससे पहले जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था बांग्लादेश में, उस समय बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो कत्लेआम मचा था, शेख हसीना के तख्ता प्लेट के बाद जब शेख हसीना भारत आए थे, वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ था, जो वो विद्रोह की लहर हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद अब बांग्लादेश जो बार बार भारत को आंखें दिखा रहा है, तो इस वक्त आने वाला समय बांग्लादेश के लिए कितना क्रूशियल है? या अब वो समय आ गया है कि इंदिरा गांधी जी की गलतियों को क्या मोदी जी सुधारेंगे? क्या बांग्लादेश पुनः भारत का हिस्सा बन पाए? कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है सर फ्यूचर में? देखिए, हिस्सा बनाना तो कहीं से भी वाजिब नहीं बांग्लादेश को। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी जो हैं गुरबानी पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि बांग्लादेश को विन करके उसको अपना हिस्सा। हाँ, बांग्लादेश को और टुकड़ों में बांटा जा सकता है, पाकिस्तान को भी टुकड़ों में बांटा जाएगा। पीओके जरूर वो वापस लेंगे, क्योंकि वो कश्मीर का एक पार्ट है, हमारा अपना पार्ट था। लेकिन पाकिस्तान का जो भी पार्ट पाकिस्तान से अलग होगा, उसको इंडिया में मर्ज नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। इसी तरीके से अगर बांग्लादेश के टुकड़े होंगे डेफिनेटली, अगर इस राह पे चलेगा तो डेफिनेटली ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो उसके अगर टुकड़े होते हैं तो उसका मतलब ये है, अगर इंडिया विन भी कर जाता है तो टुकड़ों में कर देगा, ताकि जो है आपका जो है दुश्मन जो है कट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन दुश्मन को अपने घर में अगर आप शामिल कर लेंगे तो वो तो अपनी दुश्मनी निभाएगा। यानी कि अब अखंड भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं देखते? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। आपके लिए अखंड भारत की क्या परिभाषा है? एग्जिस्टिंग जो हमारी बाउंड्रीज हैं, और जो बाउंड्रीज जो हमारी जो ऑक्युपाइड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको हमने अपने उसमें विलय करना। बाकी जो है आप देखिएगा, चाहे पाकिस्तान है चाहे आपका बांग्लादेश है, वो भारत से कम 50 साल पीछे है। एक बैकवर्ड कंट्री को, जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जिहादी मानसिकता, जिहाद पढ़ाया जा रहा है। हाँ, अगर उस कंट्री में कुछ ऐसा परिवर्तन हो, दे गो बैक टू बेसिक, ये सोचें कि हम पहले भारतीय थे, भारत का हिस्सा थे, हमारे पूर्वज भारतीय थे, तो हमको ये जो है जिहाद का जो रास्ता है इसको छोड़कर उन्नति के रास्ते पर आना है। देन वी कैन थिंक अबाउट दैट। अदरवाइज जो कंडीशन है, इस कंडीशन में कोई भी किसी को भी इतने से टुकड़े को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहरहाल आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क है, जहां बात करें हम पाकिस्तान की और बात करें बांग्लादेश की, जो कभी एक दूसरे के कभी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज इन दोनों के बीच दोस्ती देखने को मिल रही है। और इसी दोस्ती में एक और एंगल है चीन की। तो आज आपसे जानना चाहती हूँ कि चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो ये त्रिमूर्ति बनी हुई है भारत के खिलाफ, क्या ये त्रिमूर्ति पीएम मोदी के लिए घातक साबित होगी? क्या खतरा पैदा करेगी? देखिए,
लॉजिकली देखें तो खतरा तो है। सॉरी, तीनों का ऑब्जेक्टिव जो है भारत की ग्रोथ को रोकना है, जी। इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। टेक्नोलॉजी में इंडिया कहीं पे भी किसी से कम नहीं है। चाइना जो है कॉपी मास्टर है, यहाँ तो इंडिया में तो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, आपके हथियारों को मॉडिफाई किया जा रहा है जी। और तेजस और आपकी जो ब्रह्मोस जैसी तेजस एरोप्लेन और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो हमने डेवलप की हैं वो वर्ल्ड के सामने अपना जो है बेंचमार्क साबित कर चुके हैं कि व्हाट वी कैन डू। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कहीं पे भी नहीं। बांग्लादेश है, वहाँ मैन पावर जो है वो आपका बहुत सस्ती है, लेबर बहुत सस्ती है, तो इंडिया अपना कुछ काम जो है वहाँ से मतलब करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी मतलब वहाँ अपना बिजनेस कुछ देते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश का एटीट्यूड हो गया है, अगर वो हमको जरा भी आंख दिखाने का कोशिश करेगा तो जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध खत्म हो गए, एक पड़ोसी के साथ जो संबंध होने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए, वो बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा। सर, एक सवाल है मेरा, आज भारत और बांग्लादेश के बीच हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कई कूटनीतिक स्तर पर कुछ कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें से एक फैसला ये है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की घर वापसी पश्चिम बंगाल के रास्ते करवाई जा रही है। और भारत के इसी फैसले से इस वक्त बांग्लादेश भी पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। क्या इसी राह में क्या हम रोहिंग्या मुसलमानों की भी घर वापसी देख सकते हैं? डेफिनेटली 100% रोहिंग्या मुसलमानों की और बांग्लादेशी मुसलमानों की घर वापसी होगी। दे विल हैव टू लीव द कंट्री। भारत जो है धर्मशाला नहीं है जी। हाँ, मोदी जी से पहले जो सरकारें थी वोट बैंक की राजनीति के तहत, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आज दिल्ली में जितनी झुग्गी झोपड़ियां ऐसी अनऑथोराइज बनी हुई थी सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में जी। उनको बसाया गया, उनके राशन कार्ड भी बनाए गए, उनको रहने का जो है पूरा जो है सहूलियतें दी गई, उनको इलेक्ट्रिसिटी दी गई, खाना पीना उनको फ्री किया गया। जी। भारत अपने दुश्मन को अपने घर में लाके उसको एजुकेशन दे, उसको फ्री में खाना खिलाए, उसको फ्री में बिजली दे, फ्री में पानी दे, फ्री में राशन दे, कहां तक जायज है? भारत की आवाम क्यों ऐसे नेताओं को एक्सेप्ट करती है जो इस तरीके की गलत हरकत करते हैं सिर्फ सत्ता में आने की? जी। तो भारत की जनता को ये जो है बहुत चौकन्ना होकर आगे चलना है। और देखिए, ये डिसीजन कोई भी पार्टी नहीं ले सकती। मोदी जी जो डिसीजन लेने जा रहे हैं बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को जो वापस भेजने वाला है, ये कोई भी पार्टी नहीं लेती, क्योंकि उनको वोट बैंक नजर आता है। मोदी जी इसलिए ले रहे हैं कि जो 90% लोग बैठे हुए हैं इंडिया में, उनको ये समझ आ जाए कि दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टेकिंग डिसीजन। वो वोट बैंक या सत्ता के लिए डिसीजन नहीं लेता, वो देश हित के लिए डिसीजन लेता है। हमारे यहाँ कचरा आके इकट्ठा हो रहा है। अब बांग्लादेश से या पाकिस्तान के जो हैं, जो सबसे लोअर सेगमेंट है, जिनके पास सिर पे छत नहीं है और जो वहां पे भी भूखे नंगे हैं, यहाँ पे भी आके सड़कों पे आप देखेंगे 90% जो हर चौराहे के ऊपर आपको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ही भीख मांगता हुआ नजर आएगा। यहाँ नहीं, हर कंट्री में यही है। यानी कि आपकी वही भविष्यवाणी कि रोहिंग्या मुसलमानों की घर वापसी होगी, वो पुनः एक बार सत्यता की ओर हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब जो है अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं कि जो डेलीगेशन ऑल कंट्रीज को गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों और जिहादी मानसिकता को उजागर करने के लिए, उसमें उस डेलीगेशन में ऑल पार्टी मेंबर्स हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अगर लीडर्स को ये समझ आ गया कि ही इज डूइंग राइट, व्हाट डज इट मीन्स। मोदी जी जो कर रहे हैं ये पहले किसी नेता ने क्यों नहीं किया?
बिल्कुल। आपने अगर 60 साल 70 साल अगर राज किया तो क्यों नहीं किया? वो मोदी जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से इंटेग्रिटी बिल्कुल साफ है। जब सामने वाले को समझ आ जाता है कि सामने वाले बंदे की इंटेग्रिटी साफ है, सिर्फ देश के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। दैट इज द रीजन सब पार्टी के लोग मिलकर एक ही मैसेज दे रहे हैं कि भैया ये बंदा गलत है, ये हर जगह पे जो है गंद फैला रहा है, इसको हटाया जाए, इसके साथ कोई भी किसी तरीके का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। आज पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान के पीछे सिर्फ चाइना खड़ा है। उसका चाइना खड़ा होने का वो भी पब्लिकली नहीं है, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से है। जी। ओपनली ही विल नॉट सपोर्ट। पर्दे के पीछे से जो सपोर्ट है, चाहे हथियारों का है, मैन पावर का है, कुछ भी है, वो पर्दे के पीछे ओपनली ही कांट कम इन फ्रंट। और वो भी इस चीज को रियलाइज करता है कि जिस तरीके का जिहाद पाकिस्तान के अंदर है, जैसे पाकिस्तान आपका जिहादी तैयार करके एक्सपोर्ट करता है, वहां सिर्फ यही एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल। तो वो चीज को देखिएगा कितना डेयर है, कितने साहस वाली बात है। यहां जो है प्रजातंत्र है और एक उसे क्या बोलते हैं, तुष्टीकरण के तहत जो है हर एक पार्टी वाला डरता था इस बात से कि कैसे हम बांग्लादेशी को या रोहिंग्या को डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो अगर वोट बैंक नहीं है तो उसको सपोर्ट करने वाला जो पीछे बैठा हुआ है, एक वो बहुत बड़ा चंक जिसको ये तुष्टीकरण के लिए करते हैं। भैया हर एक आदमी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है जी। तो वो एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देख रहे थे। बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, रोहिंग्या भी आ रहे हैं, और देश के अंदर जो फर्स्ट आधा फ्रंट जो है, अब उसको साफ करने के लिए पहला काम जो हुआ एनआरसी। आज ये बहुत सुखद है कि ऑल पार्टीज के डेलीगेशन जो है पूरे विश्व में जाके पाकिस्तान की हरकतों को बता रहे हैं। ये बहुत सुखद हुआ है और ये एनआरसी का बेस है। एनआरसी किस लिए? एनआरसी भी इसीलिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो इस देश के सिटीजन हैं उनका एक रजिस्टर बनाना है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं जी। आपकी 3 पुश्तें यहाँ रह रही हैं, आप बांग्लादेशी नहीं है, आप रोहिंग्या नहीं है, 2-4 साल में भाग के नहीं है, 10-20 साल आपका बैकग्राउंड नहीं है। अभी जो सर्वे में उसमें तो अलग ही चीज नजर लेके आई है। 90 साल की महिलाएं हैं, शादी उनकी पाकिस्तान में हो रखी है, सिटीजनशिप इंडिया की है, बच्चे पैदा इंडिया के हो रहे हैं, पिता उनके पाकिस्तान के हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का पहन रहे हैं, यहाँ की एजुकेशन ले रहे हैं, फ्री की फैसिलिटीज उठा रहे हैं। अब मोदी जी ने घर दिए हैं तो किसी का देख के तो नहीं दिया कि ये इंडियन सिटीजन है, लेकिन ये चीजें जब सामने आई हैं तो एनआरसी बहुत जरूरी है, अंदर का सफाया बहुत जरूरी है। सर, जो कि आप हमेशा कहते हैं कि ये जो समय है रुद्र की बीसी चल रहा है, शनि का समय है, शनि यानी कि कर्म फलदाता, और इन सब को देखते हुए मैं चिकन नेक पर आपसे बात करना चाहूंगी। चिकन नेक सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और जो कि चिकन नेक कॉरिडोर एक तरह से भारत को पूर्वोत्तर यानी कि 7 सिस्टर से जोड़ता है। तो क्या यही चिकन नेक कॉरिडोर पीएम मोदी की ताकत बनकर उभरेगा या फिर कमजोरी? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, मोदी जी की एक बात मेरे को याद आ रही है, आप मेरी तरफ पत्थर फेंकते हो, मैं उन पत्थरों को इकट्ठा करके इमारत बना देता हूं। तो ये चिकन नेक भी इनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ताकत बन के उभरेगी, क्योंकि जब ये चिकन नेक अपफ्रंट आके कोई अगर ऐसी बात देश को कमजोर करने की करेगा तो उसके ऊपर जो है टफेस्ट एक्शन लिया जाएगा। वो तीनों फोर्सेस लेंगी और साथ में पॉलिटिकली भी एक देश के अंदर ऐसा माहौल बनेगा कि हर एक बंदा भारत माता की जय बोलेगा। और 7 सिस्टर्स भागवामय होते हुए हमें दिखेंगी, पूर्वोत्तर भारत भागवामय होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, पूरा भारत जो भगवामय होता हुआ दिखेगा। आप सिर्फ पूर्वोत्तर की बात क्यों करते हैं? बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे श्री सन बेहतर जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।